हेलो इन्वेस्टर। आज हम इस एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने कुछ ही सालों में अपना कारोबार 62 देशों में फैला लिया। 71% का पैट में ग्रोथ और 30% का शानदार आरओई में रिटर्न के साथ ये कंपनी अब 230 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके मार्केट में आ रही है। चलिए जानते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम कंपनी के आईपीओ के डिटेल को जानते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 29 सितंबर को खुला है और 1 अक्टूबर को बंद हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 7 अक्टूबर को होगी। इशू प्राइस में 181 से 191 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 75 शेयर है और टोटल इशू साइज 230 करोड़ 0.35 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों ही सेगमेंट में हो रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका एक लॉट का पड़ेगा 14,325 रुपये। ऑब्जेक्टिव किस लिए ये रेज कर रहे हैं पैसा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं 127 करोड़ रुपया। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव मतलब ये कंपनी को अपना स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन करेंगे किसी कंपनी का, उसमें 30 करोड़ रुपये के अराउंड में लगा रहे हैं। बाकी बैलेंस पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। कंपनी के एक नज़र प्रोफाइल में डालते हैं तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में और ये मुंबई में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, फैबटेक के नाम से। और लीडरशिप एक्सपीरियंस इनके प्रमोटर का 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और क्लीन रूम टेक्नोलॉजी में। कोर प्रोडक्ट इनके स्पेशलाइज हैं क्लीन रूम मॉड्यूलर पैनल में, एचवैक सिस्टम और ट्रंकी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब हम एक नज़र इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में डालते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका रेवेन्यू 199, 24 में 230 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 335 करोड़, मैंने लगातार ग्रोथ में है। EBITDA भी लगातार ग्रोथ में है और साथ में पैट भी। पैट पिछले 3 साल में लगभग डबल से ज़्यादा हुआ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट ईयर की तुलना में तो इस साल 46%, प्रॉफिट में 71% और डेट इक्विटी इसका 0.32 है जो कि वंस है और काफ़ी अच्छा मैनेजेबल है। आरओई इसका 30.46% है। कंपनी के पीर एनालिसिस और वैल्यूएशन को देखें तो फैबटेक टेक्नोलॉजी का जो पी निकल के आ रहा है वो 12.62 आ रहा है। और बाकी अगर कंपनियों को देखें जैसे केन्स, हनीवेल, ज्योति सीएनसी, सायरमा एसएसजी, आदित्य, मतलब सबका इससे बढ़ा ही हुआ है। किसी का भी पी रेशियो इससे कम नहीं है, इसलिए इसको वैल्यूएशन का एडवांटेज मिल रहा है। अगर पोस्ट इशू के पी की बात करें तो इसका फिर भी 18.28 के अराउंड में आ रहा है और इंडस्ट्री रेंज जो हमारा आ रहा है 55 से 155 के बीच में। कहीं भी कोई बहुत ही नीचे पी के वैल्यूएशन में ये आ रही है। इस कंपनी का जो फेयर वैल्यू रेंज होना चाहिए लगभग यहाँ से डबल होना चाहिए, 574 से 1600 रुपये के बीच में आ रहा है हमारा। इतना तो नहीं होगा लेकिन जेएमपी वैल्यूएशन कल पता चल जाएगी। अभी भी इसका जेएमपी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। आगे देखते हैं आगे की स्लाइड में जेएमपी क्या दिखाता है हमें इसका। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका जो जेएमपी लेके आ रहा है उस हिसाब से अभी की डेट में 35 रुपया चल रहा है और उस हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग बैठ रही है 216 रुपये के अराउंड में, जो कि एक पॉजिटिव जेएमपी है। तो शानदार तरीके से ये मार्केट में गेन में लिस्ट होने वाली है। बिसाइड्स इसके कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। अगले वीक में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई तब ये कंपनी माइनस में जा सकती है, इधरवाइज नहीं। इधरवाइज इसके लिस्टिंग में गेन मिलने की पूरी संभावना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी आप देख लीजिएगा। एक नज़र कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी में अगर हम डालें तो इसका सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ लेके आ रहा है कि ग्लोबल प्रेजेंस है इसका, 62+ देशों में है। 51 से ज़्यादा इसके ट्रंकी प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिए हैं। इंटीग्रेटेड है इसका एंड टू एंड सॉल्यूशन। कंपनी फार्मा, बायोटेक, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए डिजाइन से लेके कमीशन तक का कंप्लीट पैकेज दे रही है, जिससे कस्टमर को एक ही स्टॉक पे ना सारा का सारा कुछ मिल जाता है। फाइनेंशियल ग्रोथ इसका 23 से लेके 25 तक रेवेन्यू में 193 से बढ़ के 326 करोड़ जैसा कि हमने देखा और पैट 21 से लेके 46 करोड़ तक पहुंचा है। CAGR भी 30% का है और नेट मार्जिन भी इसका ठीक ठाक है, 14.2% के अराउंड में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनके पास, 476 करोड़ का मार्च एंड तक इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी था। कंपनी के अगर वीकनेस में देखें तो हाई वर्किंग कैपिटल का नीड है, इसलिए कंपनी आईपीओ भी लेके आ रही है। ट्रंकी प्रोजेक्ट में हमेशा जिस भी तरह का ये प्रोजेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग वाले, मशीन लगाने वाले, उसमें एडवांस पेमेंट देना ही पड़ता है, इसलिए हाई वर्किंग कैपिटल का डिमांड होता है।
कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है, टॉप 5 कस्टमर 56% से ज़्यादा का इसका रेवेन्यू देते हैं। इस वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क आता है, इनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंटरनेशनल ऑपरेशन जैसे कंपनी अफ्रीका, जीसीए, मेना रीजन के साथ वोलाटाइल मार्केट में हेवीली डिपेंडेंट है, जैसे पॉलिटिकल और फॉरेक्स रिस्क इनके लिए बढ़ जा रहा है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ना रॉ मटेरियल काफ़ी महंगा हो जाता है टाइम टू टाइम, और जिससे मार्जिन में इम्पैक्ट होता है। जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो रॉ मटेरियल प्राइस का दाम बढ़ गया, तब तो उनको लॉस ही होता है ना। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ग्लोबल फार्मा और बायोटेक इंफ्रा बूम, जिसमें क्लीन रूम और ट्रंकी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही आगे बढ़ेगी। रिपीट ऑर्डर होते हैं इसमें, फार्मा क्लाइंट्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेशन की वजह से बार बार सेम चीज और अपग्रेडेशन के लिए रिपीट करना पड़ता है इनको ऑर्डर, वहाँ इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इमर्जिंग मार्केट में लोकल पार्टनरशिप और एक्विजिशन थ्रू आईपीओ के फंड से जो कि ये कर रही है, वहाँ पे इनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर हम थ्रेट की बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनके लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, स्पेशली ये जिस रीजन में काम करते हैं अफ्रीका, मेना रीजन, वहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में अगर डिले या पेमेंट साइकिल में डिसरप्शन होने से इनके कैश फ्लो पे ना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ये इनके लिए एक थ्रेट हो सकता है। सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी इस ईपीसी प्लेयर सेगमेंट में काम कर रही हैं, तो इनसे उसको इफेक्ट पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन में किसी भी तरह का स्पेशली सेगमेंट होता है या डिमांड स्लम ओवरऑल फाइनेंशियल को इम्पैक्ट इसको कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आईपीओ एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा इसके ज़रूर आप सब्सक्राइब करने से पहले इस चैनल को लाइक और कमेंट कर दिए, और ऐसे आईपीओ के लिए प्लीज़ शेयर करें इसको। थैंक यू।